हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शार्मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है मई के महीने में ऑलरेडी जो शुरू हो चुका हुआ है। लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम करियर और रिलेशनशिप के मामला देखेंगे। एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास अलग-अलग मौजूद हैं। स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। कुछ अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन है, ठीक है। मालूम नहीं कि क्या बात है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात की, सवाई एक बात के, और वो ये है कि आपको रिजेक्शन का डर है बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा रिजेक्शन का डर है कि आप जो है वो सिलसिला जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेशनशिप भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। या तो फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग इस रिलेशनशिप में ब्रेक आया हुआ है क्योंकि परसेवेरेंस का कार्ड मौजूद है, और या फिर कुछ इस किस्म के मामलात हुए हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो गई है। ये भी हो सकता है कि कुछ इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो डेवलप हुई हों, जिसके बाद ताल्लुकात के अंदर कुछ ना कुछ कशीदगी आ गई हो। यहाँ पे मेरे पास 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है, लेकिन एक रोमांस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है डीप पास्ट में, शायद लास्ट ईयर। और अब आप इस रोमांस को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और आप इसको एक ज़्यादा स्टेबल पोजीशन के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। अगर पहले सिर्फ एक लवी डवी किस्म की सिचुएशन थी, तो अब आप इसको एक ग्राउंडेड सॉलिड रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि पिछले काफ़ी अरसे से आपके या तो कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक तो ये कार्ड सोलमेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक हल्के लेवल के ऊपर देखा जाए तो आप इस पर्सन को पहले से जानते भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी चांस मौजूद है कि पिछले काफ़ी अरसे से, तकरीबन 6 महीनों से, आप इस पर्सन को मिस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और लेकिन जो कोई बातचीत है, जो कि आप कह लें कि डेवलपमेंट है, वो कुछ नज़र नहीं आ रही। इसमें एक इम्कान ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप किसी काम की जगह पे इकट्ठे होते हैं, या काम की जगह पे से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ ना कुछ आपकी कोऑर्डिनेशन काम के हवाले से भी हो सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिलेशनशिप के अंदर जो है वो डेप्थ बहुत ज़्यादा है। शायद आपको पहले इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये रिलेशनशिप जो है इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा गहरी हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास इस टाइम पे जो प्लानिटरी पोजीशंस यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही हैं, या साइंस नज़र आ रहे हैं। एक तो ज़ाहिर बात है लियो का अपना कार्ड है, दूसरा टॉरस हो सकता है यहाँ पे, और वर्गो, टॉरस या वर्गो में से कोई हो सकता है। लिब्रा हो सकता है यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे सेजिटेरियस का कार्ड भी मौजूद है, और साथ ही साथ मेरे पास ये एरीज़ के लिए भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो है। तो इनमें से कोई साइन जो है वो हो सकता है कि रेलेवेंट हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि ये बात अब आपको रियलाइज़ हुई है आफ्टर अ सर्टन टाइम, या आप दोनों के दरमियान में कोई दूरी आई है, और उसके बाद आपने ये बात रियलाइज़ की है कि असल में इस पर्सन की पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा शाइनी है, कितनी ज़्यादा ब्राइट है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस पर्सन की आपकी लाइफ के अंदर। कोई ना कोई एक्शन जो है वो अब आपकी तरफ से ड्यू है, जो कि आपको लेना है। आपको पता है इस बात का कि आपको क्या एक्शन लेना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए वो है जो कि जिसको हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहे, हमारे साथ बढ़े, हमारे साथ ग्रो करे, ठीक है। जजमेंट का कार्ड मौजूद है। इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि पिछले कुछ अरसे में जब आप लोगों की अगर किसी किस्म की कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज आई हुई थी, तो इस बात का चांस मौजूद है कि यूनिवर्स ने आपको बार बार पॉइंट आउट किया है, इशारे दिए हैं बार बार, ठीक है। ये इशारे जो हैं वो क्या हो सकते हैं कि बार बार उनका नाम आपके सामने आए, या किसी किस्म के नंबर्स आपको बार बार, एंजल नंबर्स जो हैं वो आपके सामने आए और आपको मतवज्जो करने की कोशिश की जाए। ख़ास तौर पे ये 8 के नंबर्स हो सकते हैं, 8, 88 या 888 के नंबर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 20, 22 के नंबर हों। इसी तरह 40 का नंबर भी यहाँ पे प्रोमिनेंटली, 40, 20 ये भी नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। तो
कोई ना कोई नंबर्स या ड्रीम्स हो सकते हैं कि आपको आते रहे हो, जहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो कि नहीं, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग बैक दिस पर्सन इन योर लाइफ। तो दो अब इसके अंदर चीज़ें हैं। एक तो अपने दिल से रिजेक्शन का खौफ आप निकाल दें, अपनी ईगो जो है उसको थोड़ा सा लोअर करें। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि मतलब कि हालात जो हैं वो किस रुख पे जा रहे हैं या वो पर्सन क्या सोच रहा है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो ये बात आपको उस टाइम पे समझ आएगी जब आप पहला कदम उठाएंगे। बहुत लंबा ना सोचें। ओवर थिंकिंग जो है वो चीज़ों को ख़राब करती है। पहला स्टेप आप लेंगे जो कि समझ लें हेलो हाय से दोबारा से एक दफ़ा बात शुरू करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बातों की समझ आना शुरू हो जाएगी। एक बात परसेवेरेंस आपको ये कह रही है कि भाई आपको इसके लिए एफ़र्ट करनी है। यू कैन नॉट सिंपली लेट गो ऑफ दिस पर्सन कि भाई अगर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे तो आप भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक अनप्लेजेंट, अनएक्सपेक्टेड किस्म की, अनएक्सेप्टेड किस्म की सिचुएशन जो है वो हो सकती है। लेकिन बुनियादी मसला जो है वो यही है कि आपको डर है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, इसी वजह से जो लव है वो रुका हुआ है, दोस्ती रुकी हुई है, नया स्टार्ट जो है वो रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है इसी वजह से। सो इस फियर से बाहर आ जाएं अब आप। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। करियर के मामलात में मेरे पास आपके लिए 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, 40 का नंबर है। आपको एक तो प्रोटेक्शन की बात की जा रही है और साथ ही साथ नया स्टार्ट जो है वो लाइफ के अंदर वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए, ये सब इतने खूबसूरत कार्ड्स हैं, इतने हैपनिंग किस्म के कार्ड्स हैं, इन सब के होते हुए भी ये बात आपको कही जा रही है कि आपको अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। उसमें अगर आपको किसी से जेलसी है, अगर आपको लगता है कि कोई आपसे आगे निकल गया है, ठीक है, उस बिहेवियर पे काम करने की ज़रूरत है। अपने जो थर्ड आई है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एक बात जो कि मुझे, चूँकि मैं साथ में एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो चूँकि जुपिटर जो है वो बहुत अरसा, ख़ास तौर पे अगर आप लियो असेंडेंट है तो जुपिटर बहुत अरसा, एक पूरा साल तकरीबन, चूँकि आपके 8th हाउस में रहा है, तो सोचने समझने की सलाहियत, फोर्सी करने की सलाहियत, पेशबीनी, इन सब चीज़ों के ऊपर ख़त्म हो गई या बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मून और सन की पोजीशन, मरकरी की पोजीशन क्या है। तो जुपिटर जो है जब चूँकि 8th हाउस में था, एक तरह का फियर, किसी किस्म का लॉस, ठीक है, या इस बात का फियर कि मुझे लॉसेस हो जाएंगे, दूसरों से जेलसी, लोगों को आपसे जेलसी, आपको लोगों से जेलसी, तो एक नेगेटिव आप एरिया में चले गए हुए थे। वहाँ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अपनी ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं या नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ताकि ग्रोथ का फैक्टर जो है ना वो स्टार्ट हो सके। इस कार्ड के अंदर सारा फोकस जो है वो ये थर्ड आई के ऊपर है। तो जब तक आपकी इस बात का चांस मौजूद है कि आपका ये 6 चक्रा जो है ये ब्लॉक हुआ हो, तो आप किसी से थेरेपी ले सकते हैं चक्रा ओपनिंग की, और अपने आप को हील करने की कोशिश कर सकते हैं, या मेडिटेशन करें और इस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज़ करें, तो ऑटोमेटिकली आपके करियर के मामलात भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं इसलिए इतनी बात करूँगी क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो सब इतने पॉजिटिव हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, कोई डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आ रही। ग्रोथ है, हेल्थ के अगर कुछ मसाइल थे, ख़ास तौर पे अगर साइकोलॉजिकल हेल्थ के या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कोई थे, तो वो भी रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्टार के कार्ड और मेटाट्रॉन के कार्ड के साथ। तो ये थोड़ी अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं आप, तो आई रियली होप कि आपके लिए चीज़ें जो है वो बेहतरीन हो जाएंगी। ये थी रीडिंग जो लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी, करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।